बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अच्छा जी, हम आपको एक डेढ़ दे रहे हैं। ओके हम मिर्ची दे रहे हैं आपको। दे दें। 3 मिर्ची देंगे हम। ओके लाल वाली दूंगा, छोटी। ओके लाए भाई मिर्ची। यारी मिर्च मिर्च चाहिए ना इसके अंदर। कोई मिर्च तो नहीं है। नहीं, मिर्च है ही नहीं इसके अंदर। ओए अब आपके लिए हम देर मंगवाते हैं। उठाएगा वो। इसका मुंह में रखना है। हम आपके सामने एक डेढ़ ला रहे हैं। इसमें जो भी चीज है उसको खोलना है, निकालना है और इसको मुंह में रखना है। ओके आई हेलो। हेलो, कैसे हैं? मैं ठीक। आपका नाम यही है? सबा। आगे क्या लिखा है? क्या लिखा है? मैं पढ़ नहीं सकता। पढ़े ना, जो जो लिखा है यही है। पढ़ दूं? पढ़े। आप सोच लो, पढ़ दूं? हाँ पढ़े। नहीं, सही बताएं। जी जी पढ़े ना। ये आपने लिखा खुद? पढ़े तो सही, मेरे लिखा तो वैसे मैं अपने हाथ से ही था। सबा दादी है वैसे यहाँ बहुत करती हूँ तो इसलिए। वैसे मैंने लिखा तो सबा। हाँ लिखा वैसे मैंने क्या था? चले। मैंने आप कैसे थी? मैंने खानजादी लिखा था, किसी ने खानजादी कर दिया। खानजादी आप? नहीं, थोड़ी थोड़ी हूँ शायद, किसी ने इसलिए मस्ती करके लिख दिया। अच्छा, थोड़ी थोड़ी है। हाँ ये थोड़ी थोड़ी क्या होती है और ज्यादा क्या होती है? ये करती हूँ ना, मस्ती करना मतलब के FSC किया हुआ आपने? हाँ अब ये आप हॉट लिखते हैं ना, आप हॉट है। हाँ ना। तो क्या आपको फीलिंग्स नहीं आ रही मेरे से हॉट हॉट देखने के बाद? मुझे तो कोल्ड कोल्ड फीलिंग आ रही। पास आने की तो हॉट फीलिंग्स आती है, दूर से कहाँ आती है? दूर से कोल्ड कोल्ड मतलब कूल कूल फील होता है, पास आओ तो हॉट होता है। मैं तो जब भी किसी के पास गया शादी कर ली मैंने। तो आज है ना, मसला नहीं है। आपके एक वाकया लिखा है कि हाँ कोई पुलिस वाले के साथ कुछ हुआ था, क्या था जरा बताएं। ऐसा हुआ था कि एक पुलिस वाले ने मुझे लिफ्ट दी थी, पर वो थोड़ा बहुत ना कुछ चाह रहे थे, शायद उनको फीलिंग्स आ रही होंगी, पर मेरा उस टाइम पे मूड नहीं था। क्योंकि मैं हॉट हूँ ना, मैं हॉट हूँ। मतलब आप क्या जहन्नम से आई है जो हॉट है, क्या मतलब हॉट क्यों है? क्योंकि हॉट हूँ मैं बहुत, मुझे पता है मैं हॉट हूँ। आप बहुत हॉट है आप। हाँ ना। तो आदमी तो जल जाता होगा। हाय, जलने के बाद तो मजा आता है। मजे बहुत लेती हैं आप। हाँ ना यार, मजे ले लो, फायदा। अच्छा, तो पुलिस वाले ने क्या किया फिर? यार उन्होंने कुछ नहीं किया था, बस यही किया था कि पिक किया था। यार अगर आप करेंगी तो मैं बाहर निकलूंगा। आपको पता है कि ये ऐसा शो है जिसमें यार दोस्त से अभी कुछ नहीं चलेगा। तो बोलने की आदत है ना यार बोलने की आदत है तो फिर थप्पड़ पड़ेगा। अरे निकल गया था ना मुंह से यार। ना, थप्पड़ मार दूंगा। मारे ना प्यार से। आप यार नहीं बोलेंगे। प्यार से मारे ना। नहीं, प्यार नहीं, यार नहीं बोलेंगे। यार थप्पड़ में प्यार से नहीं मारता, बहुत जोरदार मारूंगा। यार नहीं, बिल्कुल नहीं। यार मैं आपको बता रहा हूँ, आपको डेयर भी नहीं दूंगा और बाहर नहीं दूंगा। क्यों? आपको यार बोलना ही नहीं है। अरे यार दोस्ती के लिए थोड़ी बैठे हम यहाँ। हमें तो आपको सिलेक्ट करना है या नहीं सिलेक्ट करना। क्या चीज? क्या चीज का मतलब? क्या सिलेक्ट करना है मुझे? आपको सिलेक्ट करना है ना या नहीं करना। उसमें यार दोस्ती आ जाएगी तो नहीं होगा ना। तो आप समझे नहीं ना, शो के बाद समझ लेना। मैं नहीं समझता ऐसी बात, समझना नहीं चाहता। क्यों? मैं नहीं समझना चाहता। क्यों नहीं समझना चाहते? मैं नहीं समझना चाहता। आप ज्यादा मुस्कुराए नहीं यार, आपने भी मेरा गुस्सा नहीं देखा। आपने मेरा गुस्सा नहीं देखा। नहीं, मेरा स्माइली फेस है, मेरी फेस में हमेशा स्माइली फेस नहीं है आपका। मैं आपको जो है ना आपका फेस सब सही कर दूंगा। अरे मेरी दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। मैं बोल रहा हूँ, चुप। मेरी हाथ पोर पे स्माइल है। मैं आपसे कह रहा हूँ, नहीं आप नहीं हंसे, नहीं हंसे। अरे मेरी स्माइल नहीं हंसे ना, नहीं हंसो, मेरी स्माइल है। नहीं तो मेरा बाहर जाए, बाहर जाए। क्यों? बाहर जाए। मेरी है स्माइल। आप बाहर जाए, बाहर जाए। देखे नहीं, मैं कह रहा हूँ बाहर जाए, मुझे नहीं सुनना है। मैं क्यों जाऊँ? मुझे नहीं, आप जाए बाहर। कैसे जाइए, मेरे शो है, जाए बाहर। आप या तो आप चुपचाप बैठे, फिर बाहर जाए, बाहर। उसमें पहले आप अपने आप को सही करें, फिर आए। अरे मैं ठीक हूँ, वहाँ कहाँ लिखा है कि आप चुप रहना है? बिल्कुल आपको चुप रहना है। ऐसे स्माइल नहीं करना आपको। स्माइल क्यों कर रही है? वो स्माइली फेस है, मैं नहीं, क्या करूँ? स्माइल नहीं करनी आप, नहीं कर। अरे नहीं करी, फिर भी हो रही है, मैं क्या करूँ? आप नहीं करो, यार ना बोलो प्लीज। मजाक हो रहा है कोई? ये मजाक हो रहा है, मजाक हो रहा है। निकल बाहर जाए, मजाक नहीं हो रहा है, बाहर जाए।
बाहर जाए, मैं दूसरे अभी भेज जाओ, बाहर जाए, पहले अपने आप को सही करें, दुरुस्त करें, फिर मैं आपको चांस दे रहा हूँ, चांस दे रहा हूँ, जाए वापस आए, जाए। मैंने बोला क्या? गेट आउट, ठीक है, आपको बोला गेट आउट, गेट आउट। यार यार बोल रही है। इट्स ओके। असल में ये जो प्रोग्राम है चैंपियंस है, और मुझसे पहले वकार ज़का करते थे। वकार ज़का ग्रेट होस्ट है, बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान के बड़े होस्ट हैं, और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। ये उनका लगाया हुआ पौधा है, एक्चुअली तो बोल का लगाया हुआ है, लेकिन वकार ज़का ने इसमें बड़ा मेहनत की। तो इसका एक प्रोटोकॉल है और एक इसकी सैंक्टिटी है, उसको बरकरार रखना है। उसको बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि जब किसी की सिलेक्शन करनी हो तो ये ना लगे कि हम दोस्त हैं या हम किसी को जानते हैं, वरना टीवी पर तासुर ये जाएगा कि जानते हैं एक दूसरे को। हंसना कोई बस हंसना तो इंसान का चेहरे पर आती है मुस्कुराहट, बिल्कुल हंसे आप, और आपकी मुस्कुराहट अच्छी भी है, लेकिन यार कहने से ऐसा लगता है जैसे दोस्ती है। ठीक, चल ओके। ये बताएं आपके आप ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं? मुझे पुलिस वाला वाकया पूरा बताएं। बस ये कि उन्होंने पिक किया था, और पिक क्यों किया था आपको? क्योंकि एक मसला हो गया था, उन्होंने पिक किया था। मसला क्या? ऐसे ही मेरे बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया था। आपका बॉयफ्रेंड भी है? नहीं, अब नहीं है ना, पहले था। अभी तो कोई नहीं है? अभी नहीं है। ठीक है, क्या क्या झगड़ा हुआ था? बस ये कि मुझे गुस्सा आया तो मैंने बोला यहीं उतार, वो नहीं उतार रहा था, मैंने बोला उतार, हाईवे पे थी, तो फिर उसको गुस्सा आया, जब मैंने फोर्स किया तो उसने उतार दिया। थोड़ा सा उतार के आगे तक गया, जब तक थोड़ा मतलब दूर गया तो तब तक कोई पुलिस वाला आया, मैंने लिफ्ट मांगी, उन्होंने दी। ठीक, वीगो में थे। वीगो में थे, ठीक। फिर उन्होंने वहां से पिक किया, तो रास्ते में थोड़ा बहुत वो मस्तियां कर रहे थे, थोड़ा हाथ यूं करना, थोड़ा कुछ कहना, फिर मतलब मैं यूं करी थी, यूं कर रही थी, फिर उनको बातों में लगा रही थी, करते करते बातें क्या करती हैं आप? मेरे बॉयफ्रेंड की कॉल आ गई, फिर रास्ते में बातें आप कैसी करती हैं जो लग जाते हैं आदमी? क्या बातें कर रही हैं? आज क्योंकि हाईवे से डिफेंस गई थी आप? हाईवे से थोड़ा सा ही हाईवे तक आगे ही गई थी, जितने मतलब 10-15 मिनट तो लगे होंगे। हाँ, इतने मतलब वो बातें पहले काफी टाइम करते रहे, पूछते रहे क्या हुआ क्या, थोड़ी तसलियां देते रहे मुझे, उसको छोड़ो वो तो ऐसे ही यानी बॉयफ्रेंड ने आपको छोड़ा, वो आप उनकी गाड़ी में बैठी, वो तसल्लियां देते रहे, आपके बॉयफ्रेंड को पकड़ने की कोशिश नहीं की सड़क पे छोड़? उन्होंने पूछा था, पर जब मेरा बॉयफ्रेंड आया उसने मुझे बोला कि तुम ये मत बताना इनको, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तो मुझे भी पकड़ लेंगे, फिर तुमसे भी पूछेंगे, फिर छेड़ेंगे ना, तंग करेंगे। मेरा बॉयफ्रेंड आया, उसने बोला कि मैं उसके बॉयफ्रेंड के ना घर काम करता हूँ तो मैं इसको लेने आया, उन्होंने मेरे को ड्राइवर, उन्होंने गाड़ी भेजी है लेने के लिए, फिर ये हुआ था। अच्छा, फिर बॉयफ्रेंड से दोबारा दोस्ती हो गई? हाँ, दोस्ती थी, उसी में मैंने बोला उतारो मुझे। अब दोबारा हो गई? नहीं, मैंने ब्रेकअप कर लिया, 2 साल हो गया। कितना साल? 2 साल। 2 साल हो गए, अब अकेले नहीं आप? हाँ भाई, अगर बॉयफ्रेंड सिर्फ बॉयफ्रेंड रहे और शादी ना करे, साथ ना दे जिंदगी में आगे। वो तो कर रहा था, मैंने नहीं किया था, आप नहीं करना चाहते? आप शादी करना नहीं चाहते? यार जब वो बोलता था यार फिर मुंह से निकल गया ना, मैं क्या करूं? वापस यार आ गया। ठीक है, ले लिया यार वापस। हाँ, ले लिया ना, ले लिया। ठीक है जी। मतलब ऐसा हुआ कि फिर क्या कह रही थी ये कि मैं नहीं करना हाँ, वो बोलता था जब ना, तब मेरा दिल नहीं करता था, जब उसने बोला तो फिर तो इतने मसले हो गए थे। दिल क्या नहीं करता था? सब तो कर रही थी आप। मुझे मतलब पसंद नहीं था उस टाइम पे, मगर कर तो नहीं थी ना सब। मेरा उसको मुझसे प्यार हो गया था। अच्छी बात। चलिए डेढ़ पे आ जाते हैं, हम आपके सामने एक डेढ़ ला रहे हैं। ओके। देखिए, इसमें जो भी चीज है इसको खोलना है, निकालना है और इसको मुंह में रखना है। ओके, रखना है, लेकिन जो मुंह में रखना है वो मुंह रखना है। ओके, उसका मुंह रखना है अपना, और जब तक मैं ना बोलूं बाहर मत निकाल। ओके, जब तक आप नहीं बोलेंगे मैं नहीं निकालूंगी। ये बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है, जब तक पर सांस लेने के लिए तो थोड़ा सा निकाल सकते हैं ना? वो भी मैं खाऊंगा जब। ओके, आइए पहले थोड़ा सांस ले लूं। अभी ले लें। मुंह में लेना है? मुंह में ले लें। इसका सर किधर है? ऊपर के नीचे? हाँ। इसको प्यार से पकड़ तो लूं पहले।
मुंह में रखना है। रखना है, हाँ रखना है। अच्छा एक मिनट। इसने अपने आप को पकड़ ही लिया इतने जोर से। भाई ज्यादा टाइम नहीं है। जब तक मैं ना बोलूं निकलेगा नहीं। दस सेकेंड और। थ्री टू वन मुबारक को सिलेक्ट हो गया। वेलकम टू बोल हाउस। ये रहा आपका ये थैंक यू। चल हॉट फीलिंग अभी भी नहीं आई। थोड़ा पास आएंगे ना आएंगी। अच्छा ठीक ओके। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा कंजा खालिद, यस इंटर किया आप। जी आप कहती हैं कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। जी हाँ बिल्कुल। क्या होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड? मतलब हर बात मुंह पे कह देना और क्या कहते हैं किसी की कोई बात बुरी लग जाए तो फौरन मुंह पे जवाब दे देना। हाजिर दिमाग हो। हाजिर दिमाग और स्ट्रेट फॉरवर्ड में बड़ा फर्क होता है। हाजिर दिमाग एक अलग चीज है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आप खरी बात को कहते हैं। खरी बात ही करती हूँ मैं, जाहिर सी बात है, भले किसी को बुरी लगे या भली लगे। और आप कर देती हैं। बिल्कुल, जो कि करनी चाहिए हर इंसान को। जरूरी नहीं, कभी कभी इंसान को मसलहत से भी काम लेना चाहिए। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है किस पे ना, करता है? सिचुएशन पे कि किस टाइप की है। हाँ ठीक, तो वो आप उसका लिहाज करती हैं सिचुएशन। बिल्कुल ठीक। आप ये कहती हैं कि जब मेरी जात पर बात आए तो मैं फिर किसी को नहीं छोड़ती। बिल्कुल। क्या आती है आपकी जात पर? ऐसी क्या बात से है? मुतालिक जैसे मेरा मसला है ना, हाँ। मेरा और आपका मसला है, ठीक क्या है। है मेरे हमारा घर मसला? तक जाओगे, हमारा आपका क्या मसला है? मतलब एक मैं वो बता रही हूँ कि अगर मेरा और उनका मसला है तो मुझ तक आओ, मेरे घर वालों तक आओगे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। सही बात। बिल्कुल ऐसे ही है। घर वालों तक क्यों आते लोग? मतलब होता है अक्सर दोस्त के ये वो फलाना डिमका, मतलब गालियां और इस तरह, मतलब मजाक ही मजाक में भी मुझे ये बातें बर्दाश्त नहीं है। आपका एक सीक्रेट है, वो आप बताना नहीं चाहते। बिल्कुल बता दे। मुझे बता बता। दूं? मुझे बता। ठीक है मैं आपको बता रही हूँ। मैं ये बात बताना नहीं चाहती थी, मैं एयरफोर्स में जा रही हूँ बहुत जल्द इंशाल्लाह, तो बस यही सीक्रेट था। ये बात मैंने अपने किसी को नहीं बताई। हाँ गुड 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 गुड। फिर तो आपसे डरना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं डरे आप। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप सारी बातें अपनी अम्मी को बताती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कुछ नहीं छुपाती, क्योंकि मेरे माँ बाप जो है ना, वो मेरे माँ बाप नहीं, मेरे दोस्त हैं, जो कि आजकल होना चाहिए सब माँ बाप को, कि बच्चे उनसे कोई बात ना छुपाएं। डरती हैं आप किसी से? मैं किसी से नहीं डरती। किसी से भी? किसी से भी नहीं। इसमें शक्ल बनानी क्या होता है? बताए। मैं किसी से नहीं डरती। किसी से नहीं डरती तो नहीं डरती, वही बताऊंगी। अकेली बहन है आप? बहन भाई हो आपका कोई? 3 बहनें 1 भाई। 3 बहनें। भाई डरता है आप? भाई मुझसे कभी कभी डरता है। छोटा है ना, लाडला। छोटा है। अच्छा छोटा है। घर वालों का कितना ख्याल रखेंगे बाद में, क्योंकि आप जब चली जाएंगी तो फिर मुश्किल होगी। घर वालों का मैं जब अभी ख्याल रखती हूँ तो बाद में तो उससे अभी क्या ख्याल रखते हैं? बस कभी अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाए घर में तो सबसे ज्यादा टेंशन मुझे, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। मतलब कि मेरे पास ही पहली कॉल आ रही होती है कि यार ये हो गया वो हो गया, तो डेफिनेटली सी बात है मैं एक जिम्मेदार लड़की। आपके पास पहली कॉल क्यों आ रही होती है? आप कहाँ होती है? मतलब अगर मैं कहीं गई भी होती हूँ, जैसे मैं टिकटॉकर हूँ, ठीक है, मैं टिकटॉकर भी आप? ये बताया नहीं आपको। ये टिकटॉकर क्या एक डिग्री हो गई? जो भी आदमी मैं टिकटॉकर हूँ। नहीं, मैंने आपको ये नहीं बताया। हर आदमी अपना तारुफ कराते वक्त कहता है मैं टिकटॉकर हूँ। तो क्या हो तुम टिकटॉकर? क्योंकि आपने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ होती हो, मैं वीडियोस बनाने जाती हूँ, इसलिए मैंने आपको टिकटॉकर कैसे हो गई आप? पर टिकटॉक पर आप काम, मतलब टिकटॉक पे अगर मैं काम बेस अभी टिकटॉकर नहीं आप। आपने एक टिकटॉक पर वीडियो बना दी तो आप टिकटॉकर हो गई। हर कोई नाम से तो जानते हैं ना कि हाँ भाई ये टिकटॉकर तो आप है। फेसबुक पर तो फेसबुक ही है। क्यों फेसबुक ही से? फेसबुक ही मतलब ये तो कोई वो ही नहीं तो हुआ। टिकटॉकर भी कोई चीज नहीं है। टिकटॉकर इसलिए बोला जाता है क्यों बोला जाता है? ये नाम ही नहीं है, आप लोगों ने इजाद किया है। क्योंकि हमें वहां से फेम मिला है। नहीं, फेम नहीं होता, फेम होता है। हाँ। और दूसरी बात ये कि टिकटॉकर कोई चीज ही नहीं है। चले वो आपकी नजर में नहीं है, लेकिन नहीं है ही नहीं ना ये इस्तिलाह। भाई एक डॉक्टर होता है, एक इंजीनियर होता है, टिकटॉकर हूँ मैं। टिकटॉकर तो डिग्री लग रही है। मैं टिकटॉकर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं टिकटॉकर हूँ। मैं टिकटॉक बनाती हूँ। टिकटॉक बनाती हूँ, यही समझा रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल। आपको अगर सेलेक्ट करनी तो आपके लिए डेयर क्या होना चाहिए? जो आप बोलेंगे मैं कर सकती हूँ। जो भी कहूँगा, जो भी कहेंगे। तो आपको डेयर देते हैं हम, लेकिन पहले जरा एक और खातून उनको बुला लें, तो दूसरी खातून को भेजें। बैठे। तो आपका नाम हया खान? जी हया खान।
मैंने आज तक अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है। जी बिल्कुल। वो क्या फेस किया? मैंने अपनी छोटी सी एज में, छोटी सी एज क्या है अभी एज में, अभी तो स्ट्रगल करते करते और बहुत कुछ फेस करते करते काफी हो गई। मैं 27 ईयर ओल्ड हो गई हूँ। और छोटी एज क्या थी जब आप शुरू हुई? छोटी एज थी मेरी 18। क्या की? मतलब उस वक्त बंदे को कुछ, मतलब बच्चे को कुछ समझ नहीं होती, खेलने कूदने के आपके दिन होते हैं। और मैंने बहुत सारी अपनी किस्मत को लेके क्या प्रॉब्लम्स फेस की। आपने कहा मैंने अपनी किस्मत से बहुत दफा हारी। किस्मत से हारी कैसा? किस्मत से ऐसे हारी कि मेरी शादी हो गई थी। ये किस्मत से हारना था? हो सकता है आपकी किस्मत में यही लिखा हो। जी सर, आज तक और हो सकता है तो फिर आप किस्मत से हारी तो नहीं, किस्मत से जीत गई। हारी नहीं हूँ, मैंने बहुत कुछ फेस किया। ये कहना आप किस्मत से हारी नहीं, किस्मत से जीत गई। बहुत कुछ फेस किया, बहुत मगर जीत गई। बिल्कुल। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया साथ? नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज का फख्र है कि मैंने आज तक कुछ गलत नहीं किया और ना ही किसी के साथ ज्यादती की है। मेरी स्टोरी ये है कि मैं छोटी सी थी, मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी, क्योंकि हमारे खानदान में बहुत जल्दी छोटी एज में शादी हो जाती है। मेरी शादी हो गई और शादी के बाद हम लोग ठीक रह रहे थे। मैं मतलब प्रेग्नेंट हो गई, हॉस्पिटल चली गई, एडमिट हो गई। मेरे हस्बैंड को, उनकी मोबाइल शॉप थी, वहाँ एक लड़की आई उनसे मोबाइल वगैरह परचेज करने। उन्होंने उसको अपना नंबर दिया और सेट कर लिया। और मैं 2 मंथ तक हॉस्पिटल में एडमिट ही थी। मतलब ना मेरा प्रॉब्लम हो गया था, मुझे होली फैमिली वालों ने एडमिट कर लिया था। और मेरे हस्बैंड ने उसके साथ किया और उसकी जो फुफ्फो थी और सास थी लड़की की, उन दोनों को देख के एक साथ देख गई उसी घर में। एक साथ देख गई अपनी बहू को और मेरे हस्बैंड को। देख गई अपने घर में। ये उनके घर में हुआ। इतनी देर में मैं हॉस्पिटल से वापस आती हूँ, मुझे मोबाइल लेने का, चेंज करने का बहुत एक क्रेज है। मैंने उनसे बोला कि आपके पास बड़ा मोबाइल है, आप मुझे दे दें, आप ये छोटा मोबाइल रखते हैं। उसमें कुछ सेंड मैसेजेस पड़े हुए थे। जो सेंड मैसेजेस थे वो मैंने रीड कर लिए और उसमें मेरे भाई हैं एक बने हुए, सईद नाम है उनका। उन्होंने उन्हें बोला कि जो तुम्हारे घर में है वो भी किसी की बहन बेटी है, उसका ख्याल करो। और इस बात से मुझे थोड़ा सा पता चला कि कुछ गलत हो रहा है। मेरे हस्बैंड, मैं काफी रोई। मेरे बच्चा डिलीवरी हुए 3 दिन हुए थे और मैं काफी रो रही थी। मेरे हस्बैंड आए जब काम से वापस, मैंने उन्हें बोला कि आपने गलत किया। क्या गलत किया वो मुझे बताएं। मुझे कहते हैं मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ खुद भी। मैंने भी तुम्हें कुछ बताना है। मैंने कहा ठीक है, मुझे भी कुछ पूछना है। खैर 3 दिन बाद मैं जब अपने सेपरेट रूम घर में चली गई ऊपर, और जब मैं ऊपर गई अपना, मैंने घर वर साफ किया, अपने बच्चे को रखा, वहाँ बैठी हुई। मेरे हस्बैंड दिन को आए खाने के लिए और मुझे ऊपर देख के कहते हैं तुमसे रहा नहीं जाता, ये वो, तुम ऊपर आ गई इतनी जल्दी, अभी कल बच्चा पैदा हुआ, तुम ये वो। मैंने कहा नहीं, आप मुझे बताएं कि आपने ऐसा किया क्या। उन्होंने बोला कि इस तरह एक लड़की है, मेरी शॉप पे आती है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है और आज उसका ऑपरेशन है, डिलीवरी है उसकी, वो हॉस्पिटल में है। मेरी उससे सुबह से बात की हुई, कॉल करो और उससे पूछो कि वो ठीक है। उसके हस्बैंड के नंबर। यहाँ रुक जाए। आपके बच्चे को पैदा हुए कितने दिन हुए? अभी 8 दिन हुए। 8 दिन में बच्चा आपका भी हुआ? जी। और उसकी कुछ अरसे के बाद वो उससे मिली और बच्चा उसका भी हुआ? नहीं, उनसे नहीं हुआ, उसके अपने हस्बैंड का था, वो भी मैरिड। हाँ तो ये बताए ना, मैं तो टेंशन में आ गया कि कौन सुपरमैन है कि जो बच्चे इस तरह पैदा कर रहा है। उसके हस्बैंड का बच्चा। मैं बड़ा परेशान हूँ। खैर मैंने बहुत साथ दिया। मैंने उस बात पे भी कॉल की उसके हस्बैंड को और मैंने बोला मैं रिफत की दोस्त बात कर रही हूँ, मेरी रिफत से बात करवाएं। रिफत से बात करवाई। मैंने कहा रिफत मैं एहसन की गजन हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? एहसन आपके लिए बहुत परेशान है। मुझे बोलती है एहसन को बोलो मेरा बेटा हुआ है। मैंने बोला ठीक है। मैंने कॉल काट दी। मैंने एहसन को बोला, उसने बोला कि मेरा बेटा हुआ। मैंने कहा अब मैं तो कुछ नहीं बोल सकती, ये आपने गलती की, अल्लाह से माफी मांगे इसकी, मैं आपका साथ फिर भी दूंगी। आपने किया गलत है, अल्लाह से माफी मांगे, कर लें उससे भी शादी। मुझे अपने घर के एक कोने में जगह दे देना मेरे बच्चे के साथ, मैं रह लूंगी। मुझे 4 दीवारी के अंदर रखना। मैं अपने माँ बाप को जलीलो ख्वार नहीं कर सकती। उस बंदे ने बोला मैं उससे पूछ के तुम्हें बताता हूँ। उसने उससे पूछा और उसने बोला मैं तो इसके साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हारी बीवी के साथ नहीं रहूंगी, इसे छोड़ना पड़ेगा। मुझे उसने एक तलाक दे दी। मैंने बच्चा उठाया और अपने घर चली गई। मैं घर गई, मैंने अपने बाबा को बोला रोते हुए कि मुझे तलाक हो गई, खत्म हो गया सब। मेरे बाप ने मुझे गले लगाया, घर रख लिया। फिर भी इससे मेरी बातचीत होती थी मैसेज पे,
क्योंकि मुझे मेरे बच्चे का बाप था, मैं अपने बच्चे को यतीम या अपने बच्चे को बेआसरा नहीं करना चाहती थी, बेसहारा नहीं करना चाहती थी। मैं अकेली उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं घर से कभी बाहर ही नहीं निकली थी। खैर 1 हफ्ते के बाद पता चला कि वो जेल चले गए। जब जेल चले गए मैंने अपने, मुझे शौक में एक जगह बैठी हुई सुन्न हो गई बिल्कुल, कंपनी है उसके थ्रू मैंने घर से कदम बाहर निकाला। पता चलते चलते मैं तक चली गई, फरोशी में जाके बैठ गई कि मैं इस फरोश करूंगी, शायद यहाँ कभी मुझे ऐसा मिल जाए, मैं पता कर लूं क्या है क्या नहीं है। मुझे कॉल आती है एहसन की जेल से कि मेरी आज के पास तारीख है तो आप आ जाना, मेरी डेट है। जब एहसन रिफत के वकील ने मुझे देखा तो मुझे कहता है तुम एहसन की, मैंने बोला हाँ। बोला इसके लिए तुमने इसने छोड़ दिया, इस के लिए? मैंने बोला हाँ। उसने मुझे बोला कि मैं रिफत का वकील हूँ। मुझे कहता है तुम मेरे साथ कर लो। मैंने बोला ठीक है मैं आपके साथ कर लेती हूँ, लेकिन आप एहसन का भी केस लड़ेंगे। उन्होंने एहसन का भी केस लड़ा, उन्होंने रिफत का भी केस लड़ा। एहसन ने जिद की कि पहले तुम रिफत को बाहर निकालो। अच्छा, हमने रिफत को बाहर निकलवाया। रिफत को इसने बोला कि उसको जेल से तुमने पिक भी करना है और उसके भाई के हवाले भी करना है। मैंने वही किया, उसको जेल से पिक भी किया, उसके भाई के हवाले भी किया। 9 महीनों बाद एहसन की भी जमानत हो गई। एहसन के अब्बू ने भी मुझे यूज किया, एहसन के भाइयों ने भी मुझे यूज किया, एहसन की माँ ने भी मुझे यूज से मुराद ऐसे इस्तेमाल किया, कचहरी में, कोर्ट में, केस में, डेट में, मेरे साथ बेटा। जब एहसन रिहा हुआ उसको जेल से हम लेके आए, एक गाड़ी हम यहाँ से लेके गए, हमने उसे पिक किया, मुझे मेरे घर के बाहर उतार के चले गए और बोला सुबह ही आएगा तुम्हें लेने। मैंने बोला ठीक है। मैंने वहाँ पे भी बोला ठीक है, वो चले गए। ये कहानी आपकी खत्म कब होगी? क्या इसमें हुआ क्या आखिर में? इसका क्लाइमेक्स क्या? आखिर में ये हुआ कि जब वो बाहर आ गया मुझे लेने, दूसरे दिन उसके घर गई तो उसकी अम्मी बोलती हैं या तो ये रहेगी या तो मैं रहूंगी, तुम गए इसकी वजह से जेल हो। मैंने बोला नहीं अम्मी आप रहेंगी, ये आपका मतलब आपकी कहीं पर भी मजलूमियत खत्म ही नहीं हुई? खत्म अभी तक है? नहीं, अब तो हो गई। अब कैसे? अब हो गई तो मैं यहाँ बोल रही हूँ ना। नहीं, मजलूमियत कैसे खत्म हो जाती? अब इस तरह खत्म हो गई कि अब मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। इतनी तो बन चुकी है, अब बनाने बन गई ना, वो तो पता ही नहीं था मुझे कुछ भी। अभी भी अगर आपको कोई बनाएगा आप कहेंगे मैं मुझे नहीं पता था। कभी भी नहीं बनूंगी। अब आप कहाँ रहती? मैं कराची में रहती। नहीं, कहाँ रहती? किसके घर? मैं अपने घर रहती हूँ, मैं सेपरेट रहती हूँ। अलग रहती है? अकेली? बिल्कुल अकेली रहती हूँ और मेरे माँ बाप की बहुत सारी दुआएं मेरे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा आपसे नहीं मिलता? मेरा बच्चा मुझसे नहीं मिलता, इवन तो मुझे पहचानता ही नहीं है, और ये मेरे लिए बहुत दर्दनाक बात है। क्या तबसरा करेंगे आप इनकी कहानी पर? यही कि पहले जब शादी कर रहे थे तुम्हारे पेरेंट्स को देख के करना चाहिए था कि कैसा बंदा है क्या नहीं है। इतनी जल्दी तो करनी नहीं चाहिए पहली बार शादी में, और अगर की भी थी तो थोड़ा देख ही लेते। और तुमने कैसे कॉल पे बात कर ली उसकी गर्लफ्रेंड से? यार मैं उसको मार देना चाहिए था जान से। मैं नहीं मार सकती थी। ऐसा होता है, लड़कियां अपनी बात मनवा सकती हैं। आपको मुस्कुराहट आती है? कभी नहीं आती? मुस्कुराहट आती है, आती है। हंस के दिखाएं, मुझे अभी तक मैंने देखा आपको हंसते। अच्छा, आती है, ठीक। तो इंसान को सब्र करना चाहिए। जब ये सब पता है जी, तो फिर ये क्यों लिखा कि मेरी किस्मत से हार गई? सब्र भी कर रही हैं आप। किस्मत से हारे नहीं हो, आज तक फाइट आप मेरे नजदीक किस्मत से जीती हुई, और आप मेरे नजदीक जो है वो एक बहुत बेहतरीन कहानी नवीस है। आप एक अच्छी कहानी लिख सकती हैं, लिखना चाहें अगर, ये पूरी आपकी कहानी बन सकती है। अब आपके लिए हम डेयर मंगवाते हैं। डेयर मंगाइए। क्योंकि आपने बहुत तकालीफ उठाई है जी बिल्कुल, और आपने भी बहुत जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया है। खरी बात करती हैं, जो करती हैं मुंह पे करती हैं। बिल्कुल। तो अपने मुंह को जरा संभालिएगा, क्योंकि अब आइए यहाँ, तशरीफ लाइए। दोनों आ जाए, दोनों आ जाए, खड़ी हो जाए यहाँ पे। तो अब आपने गैस करना है पहले इसमें क्या है। सांप है। हैं? सांप है। सांप? सांप, हाँ। आप क्या समझती हैं क्या है? उठाए कपड़े। इसका मुंह में रखना है, दिखा तो नहीं क्या है। उठा के दिखाए ना। आपने भी बहुत तकलीफें सही हैं, एक तकलीफ और सह लें।
मुझे तो नहीं मारेगा ये। मुंह में अंदर रखना है इसको, इसका मुंह। ओके, वो मैं रख लूंगी। रखें। हटो, दूर हो मुझसे। उई, टेबल से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर टेबल से नीचे गई तो दोनों जाएगी। आराम से पकड़ना है, जानवर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बाहर नहीं निकालना। निकाल दे। बस आप रुक जाए, छोड़ें, आ जाए। मैं आपको सिलेक्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम टू बोल हाउस। थैंक यू। जय। साहब संदल, कैसी हैं आप? बैठे। आपको तो तारुफ की जरूरत नहीं है, तशरीफ रखिए। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आप तो पहले सेलेक्ट हो गई थी पिछली दफा, आ नहीं सकी थी। आ नहीं सकी। क्या हुआ था? तो प्रॉब्लम्स थी। कौन सी प्रॉब्लम? आप लोग तो प्रॉब्लम दूर कर देते। बस प्रॉब्लम थी, इस वजह से आ नहीं सकी। नहीं, आप तो दोनों जाते हैं, दोनों दोस्त हैं, तो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। हरीम कैसी? वो भी ठीक है। ठीक है। शादी हो गई उनकी? नहीं। अच्छा, वो गलत खबर है, उन्होंने तो खुद ऐलान किया। चलो छोड़ो, से बात नहीं करते। अच्छा ये बताएं कि मैंने जो पढ़ा अभी तक आपका, उसमें आपने ये बताया कि आप गरीबों की मदद करती हैं जी। और जो नीडी पीपल होते हैं, और वहाँ आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। कहाँ कहाँ आपने मदद की? अपने इलाके में, अपने गांव में, और जहां मैं रिहाइश पजीर हूँ पेशावर में, वहाँ पे भी चैरिटी कर रही हूँ। और थैलेसीमिया के बच्चों के लिए भी ब्लड डोनेट करवाती हूँ, उनके लिए। आपने बाल अपने ऐसे क्यों कर लिया? आपके तो बाल बहुत अच्छे थे। लुक चेंज करनी चाहिए ना हर बार। करनी चाहिए। इस बार अगर लुक चेंज करने के लिए किया है तो ठीक है, ऐसे रखिएगा मत। अच्छी नहीं लग रही? नहीं, वो पहले वाले ज्यादा अच्छी। पहले अच्छे लग रहे थे, अब नहीं अच्छी लग रही। नहीं, अच्छी तो आप अच्छी लग रही है, तो वाल भी अच्छे। अच्छा ये बताएं कि आपकी जिंदगी में कुछ भी डार्क नहीं, कोई डार्क सीक्रेट नहीं? तो क्यों नहीं है? ये तो सबकी जिंदगी में कोई ना कोई एक काला राज होता है। नहीं, ऐसा कोई राज नहीं है। सबको मेरे बारे में सब कुछ पता होता है, और मैं सब कुछ बताती भी हूँ। राज कभी रखा ही नहीं है। अच्छा, वैसे राज को राज रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि राज रहते नहीं जी। राज लोग तलाश कर लेते। आप कहती हैं कि आई कट माई फ्रेंड्स हेयर। जी। आप उनके बाल काटती? मेरे एक फ्रेंड था, प्रैंक किया था उसके साथ, वो चल रहा था, और मैंने दूसरे फ्रेंड को बोला कि जाके कैंची ला के दो। कैंची लाया, और मैं उसके बाल बहुत पीछे से बड़े थे, तो मैंने उसके बाल काट दिए। जी। बाल ही काटती है ना? जी, बाल ही काटती है। और थप्पड़ भी मारती है? जी, थप्पड़ भी मारती है। जब कोई बदतमीजी करे तो थप्पड़ जोर से मार देती है? जी। छोड़ती नहीं है? नहीं, छोड़ती नहीं है। इसमें लिखा था, व्हाट इज दैट वन डिजायर दैट कैन मेक यू डू एनीथिंग। जी। तो आप कहती है फोर्सफुली। मुझे कोई चीज फोर्स नहीं करती कि मैं ये चीज कुछ करके दिखाऊं, बस दिल करता है तो वो चीज कर लेती। अभी क्या दिल कर रहा है आपका? अभी यहाँ से सिलेक्ट होके जाना ये दिल कर रहा है। सिलेक्ट होने जा रहे हैं? जी। क्या करना चाहती हैं? पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप मुझे बहुत पसंद हैं। अच्छा। मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे शादी भी करना चाहती हूँ, तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? शादी करना चाहती? जी। कितनी शादी हुई है आपकी? मेरी 2 शादी। क्या मैं वहाँ आ सकती हूँ? हाँ, आपके पास? हाँ, आ सकती हूँ।
आप माइंड ना करें तो टेबल पे बैठ जाओ। खोपड़ियाँ रखी हैं, खोपड़ी साइड पे करके कर दे, खुद ही कर ले। ये मेरे सर पे ना मार दे। नहीं मैं मारते नहीं, मारने के काम आप लोग। खोपड़ी टूट गई, दांत निकले उससे, यानी हंसने की कोई बात नहीं। अब ठीक है? हाँ। अच्छा, मुझे आपका हाथ मिलेगा? हाथ में क्या करेंगे आप? हाथ देखना चाह रही हूँ कि मेरी लकीर है कि नहीं है इसमें शादी की। इसमें कैसे बदल जाएगा? हाथ में मैं हाथ देख के बता सकती हूँ ना। कितनी शादी हुई आप? 2। तो तीसरी करना चाहेंगे? यहाँ पे लकीरें तो बहुत सारी हैं। शादी की? जी हाँ, होनी चाहिए शादी, लेकिन बहुत। आप शादी करेंगे मेरे साथ? ये बताएं। पहले बैठे वहाँ जाके। नहीं, आप पहले यहाँ पे बताएं ना। पहले वहाँ जाके बैठे। ये तो फिर आप रिजेक्ट कर रहे हैं। वहाँ जाके बैठे। चली जाऊँ? अच्छा देखिए, बात ये है कि ये सब सही है, अच्छी हैं आप माशाल्लाह, थैंक यू, संदल है, सब कुछ है, लेकिन ये कि ये है चैंपियंस। चैंपियंस में ये सारी बातें बेहयाई थी। ये बेहयाई तो नहीं है? नहीं बेहयाई नहीं, मतलब ये अच्छा नहीं लगा। अच्छा, तो बाहर जाके बोलूं आपको? नहीं, बाहर जाके नहीं, अभी आप वहाँ बैठिए, हम पहले गेम हो रहा आपका, शादी वादी अलग बात। नहीं, शादी का तो आप मुझे बताएंगे ना। हाँ बताएंगे, वहाँ बैठे। ये बताइए। मैं रख दूं? नहीं मैं रख दूं। लेकिन आपका शुक्रिया कि आपने बहुत अपना बोल्ड स्टांस दिखाया, लेकिन ये मुनासिब फोरम नहीं है। चलें फिर अब ये देखते हैं कि आपको डेयर हम क्या देते हैं। हम मिर्चें दे रहे हैं आपको। दे दें 3 मिर्चें देंगे हम। ओके, 3 मिर्चें देंगे क्योंकि आप तीसरी शादी की बात करें। तो फिर 2 किसी और को खानी चाहिए ना? 2 खा चुके। लाए पे मिर्ची, लाल वाली दूंगा, छोटी अपनी तरह। मैं तो बहुत, आप बहुत लाल है ना? हाँ मैं बहुत लाल जी, मैं लाल हूँ हर तरह, और कड़वे हर तरह से लाल। मिर्ची खाने के बाद बताएंगे फिर शादी का? जी नहीं बताएंगे? नहीं, अभी नहीं बताऊँ। बाहर बताएंगे? ये मुझे भी पहले पता नहीं कि आप जो बात कर रही हैं वो ये इस फोरम पे क्यों कर रही हैं। तो यही तो प्लेटफॉर्म है आपको बताने का कि आपसे नहीं, ये प्लेटफॉर्म तो नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है ना। मैं चाहता हूँ आप अच्छी रहे, आपसे लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं लोग आपसे, तो आप अच्छी रहे। ये बातें मुनासिब नहीं। आइए मिर्च खाएं, मिर्च खाएं, ये अच्छी मिर्च है ना इसके अंदर। कोई मिर्च तो नहीं है? नहीं, मिर्च है ही इसके अंदर। ओए प्लेट में मिर्च। अल्लाह जी, ये मिर्ची हम तो मिर्च भी ऐसी बनाते हैं कि जो इंसान देख के डर जाए। मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, बहुत बड़ी है ये तो। ये तो बहुत पुराने जमाने की रखी हुई है। पुराने जमाने की नहीं है, ये वो मिर्चें हैं जो पीसी जाती है। जल्दी दिखाएं। कितने साल की हो गए? 24 की है? झूठ बोले। ओके, पेशावर की रहने वाली है? सही फैमिली? खटक खटक। और ये आपको आमिर लियाकत हुसैन की तरफ से सिलेक्शन का फॉर्म। थैंक यू। मैंने आपको सिलेक्ट कर लिया है थैंक यू। चैंपियंस के लिए। थैंक यू। और किस चीज के लिए सिलेक्ट किया? और जो आप कह रही थी अभी, उसके लिए भी जेर गौर है। थैंक यू। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थे ऑडिशंस आज मुकम्मल हुए। आज पहला मरहला मुकम्मल हो गया है और जिन सूरमाओं को सिलेक्ट होना था वो सिलेक्ट हो गए और ये सारे लोग सिलेक्ट होकर अब बोल हाउस में जाएंगे, आपस में एक दूसरे के साथ रहेंगे, किसी को जानेंगे, किसी को सीखेंगे, किसी से सीखेंगे, किसी को जानेंगे। ये सारे मराहिल वहां पर इनके साथ पेश आएंगे और मुमकिन है कोई किसी से शादी भी कर ले, कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ तो
कोविड की लाइन में रिश्ते तय हो जाते हैं। पाकिस्तानी कौम रिश्ते तय करने में माहिर है, उसको मौका मिलना चाहिए बस कुछ देर का, तो रिश्ता तय कर लेती। मुलाकात होगी आपसे अब बोल हाउस में, क्योंकि ऑडिशंस आर कंप्लीटेड और अब हम चलेंगे बोल हाउस की तरफ। बोल हाउस पाकिस्तान का मुनफरिद तरीन घर है। ये कोई बिग बॉस नहीं है, ये बिल्कुल एक अलग आइडिया है और इस आइडिया के खालिक इसी चैनल पे काम करते हैं, इसी चैनल के लोग हैं और उन्होंने ये आइडिया पूरा तैयार किया। चैंपियन सीजन 1 जनाब वकार ज़का ने किया, चैंपियन सीजन 2 मैं कर रहा हूं। बताना ये चाहता हूं कि मैं अपने स्टाइल में करता हूं, इसलिए एक नई रिवायत ये भी डली है कि किसी ने किसी की कॉपी नहीं की। मैं शायद यहां पर कभी गुस्से में आया हूं, शायद मैंने अपना एंगर दिखाया हो, वो दर हकीकत किसी के सवाल और जवाब ऐसे होते हैं कि आदमी उससे गुस्सा आ ही जाता है। तो मेरा ये थोड़ा इम्तियाज नहीं है, ना ही मेरा ये तर्ज अमल है कि मैं हर एक पर गुस्सा करूं और उसे बाहर निकालूं। लिहाजा मेरा एक अपना अंदाज है, मैं लोगों में घुल मिल भी जाता हूं, उनसे मिलता भी हूं, उनसे मोहब्बत भी करता हूं, उनको सिखाता भी हूं, सीखता भी हूं और फिर उसके बाद अपनी इस्लाह भी करता हूं। तो मैं बहुत खुश हुआ हूं आप सब लोगों का, हमारी जितनी टीम के लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे जितने कैमरामैन हैं, जितने ऑडियंस हैं, कुछ ऑडियंस मेरे साथ आते रहे और हमारी पूरी टीम में से कुछ चूहे लाके दे रहा है, तो कोई सफाई कर रहा है, तो कोई, सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है। आप सबके लिए मेरी तरफ से तालियां। यहीं से आमिर लियाकत हुसैन को इजाजत दीजिए, ज़ुहैब को इजाजत दीजिए और जनाब शाहजेब खान रोहेला को इजाजत दीजिए। ये सब इस वक्त बैक स्टेज है, डायरेक्शन में। मुलाकात होती है आपसे बोल हाउस में, चैंपियन सीजन 2। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।